नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की परीक्षा को स्पेशली ध्यान में रखते हुए दिशा परीक्षण के सापेक्ष दिशा वाले प्रश्नों को ज्ञात करना आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। क्योंकि कुछ छात्रों को दिशा परीक्षण के सापेक्ष स्थिति वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ी सी गलती हो जाती है या उनका थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। तो दोनों ही कोशिश करेंगे, जिनके प्रश्न गलत होते हैं आज के बाद गलत ना हो, जिनके प्रश्न सॉल्व करने में थोड़े से ज्यादा टाइम लग जाते हैं उनके टाइम को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो हम लोग चलते ही, ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और यूपी पुलिस के लिए मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस की अब तक की पूछी गई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यानी इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं और आप समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दिशा परीक्षण के सापेक्ष दिशा वाले प्रश्नों में खास तौर से आपको यह ध्यान रखना है, पहली ध्यान देने वाली चीज, कि चित्र अनुपात में बनाना है। चित्र अनुपात में बनाने हैं का मतलब है कि दूरी का ध्यान रखना है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें प्रारंभिक दिशा अंतिम दिशा वाला बात जो था, उसमें मैंने कहा था कि न तो चित्र बनाने पर ध्यान देना है न दूरी पर ध्यान देना है, लेकिन सापेक्ष स्थिति वाले प्रश्नों को सॉल्व करते समय दूरी का भी ध्यान देना है, चित्र पर भी ध्यान देना है, और वो जो चित्र है वो अनुपात में बनाना है। सबसे बड़ी बात, अनुपात का मतलब अगर कोई कहता है कि वो एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया और उसके बाद दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर गया, तो ये नहीं कि 10 भी इतना ही बना दीजिए और 10 लिख दीजिए। कुछ छात्र ऐसा करते हैं, या आपने 5 इतना बनाया और 10 इतने ही पे रोक दिया, यानी उससे भी कम। तो ये भी नहीं करना है, और ये भी नहीं कि उसके बराबर भी 10 बना लेना है। यानी उसके अनुपात में एकदम एग्जैक्ट स्केल लेकर तो आप नहीं बैठेंगे, लेकिन लगभग कुछ हद तक कोशिश करिए जितना संभव हो सके कि आप अनुपात में चित्र बनाइए। और वो कैसे संभव होगा, तो जो पहली दूरी आप रखेंगे, मान लीजिए कि वो पूरब में 2 किलोमीटर चला, तो अब 4 कहेगा तो इसका लगभग दुगुना चलाइए। फिर 3 कहे तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा चलाइए। यानी कि अनुपात का मतलब जो पहला दिशा आप खींचेंगे, दूरी बनाएंगे, उसी के अनुपात में सारी दिशाओं को, बाकी अन्य दूरियों को बनाते चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप अनुपात में चित्र नहीं बनाएंगे तो आपका प्रश्न जो है गलत उत्तर देगा ही देगा। तो पहला ये चीज मेरा याद रखिएगा, चित्र कह लीजिए इसको, या कह लीजिए कि दूरी स्पेशली अनुपात में बनाए। यानी पहली दूरी जो आप बनाएंगे उसी के अनुपात में आगे की दूरियों को आप ध्यान रखेंगे, और डायग्राम ट्रिक से ही हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, तो दूसरी बात यहां पे समस्या आती है कि दिशा परीक्षण के सापेक्ष वाले दिशा परीक्षण का प्रश्न है, ये कैसे पहचाने कि सापेक्ष दिशा वाला प्रश्न है और इसमें हमने नाप के या अनुपात में चित्र बनाना है। तो फिर वही ट्रिक मेरा कि प्रश्न लाइन जो है उसे प्रथमतः पढ़ लीजिए। प्रश्न लाइन आप जानते ही, अगर 6 लाइन या 4 लाइन का प्रश्न है तो प्रश्न लाइन सामान्यतः अंत में रहता है। कहां रहता है? अंत में। अंत में का मतलब अंत में ही पूछा जाएगा। तो उसमें क्या लिखा रहेगा? तो लिखा रहेगा प्रारंभिक स्थान से, या लिखा रहेगा के सापेक्ष में, या लिखा रहेगा के संदर्भ में, या लिखा रहेगा से। इनमें से कोई शब्द लिखा रहेगा, प्रारंभिक स्थान से, के संदर्भ में, के सापेक्ष में, के अनुसार। तो इस तरह का कोई शब्द लिखा रहे, या साधारणतः से लिखा रहता है, सामान्यतः से। तो बस आप इतना याद रखिएगा, जिस प्रश्न में लिख दिया गया से, देखिए प्रारंभिक स्थान से, इसमें भी है स से सापेक्ष, तो इसमें भी स छुपा हुआ है, के संदर्भ तो इसमें भी स छुपा हुआ है, से में तो से छुपा ही हुआ है। तो जहां स लिखा रहे, से दिखाई दे, तो से बराबर आप समझ जाइएगा सापेक्ष। स से सापेक्ष स्थिति वाला प्रश्न है, यानी कि अनुपात में ठीक से चित्र बनाना है। वैसे आपको कोशिश करना चाहिए कि हर तरीके के प्रश्न में अनुपात में ही चित्र बनाए, आदत बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो यहां पर फिर मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि प्रारंभिक स्थान से लिखा रहे, चाहे के सापेक्ष में या के संदर्भ में या से लिखा रहे, अंत में जाकर लिखता है कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष में वह किस दिशा में है, या राम के संदर्भ में श्याम किस दिशा में है, या इस तरह का कोई शब्द लिखा रहेगा। तो इसका मतलब जहां पे से लिखा रहेगा, जिस नाम के आगे से लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा ए से बी किस दिशा में है, तो ए से, ए के बाद लिखा है से, तो ए जिस अक्षर के बाद या जिस नाम के बाद से लिखा रहा है वहीं पे प्लस बनाना है, और वहीं से खड़े होकर देखना है कि अगला नाम किस दिशा में है।
आगे प्रश्नों में हम लोग और इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली ही समझ में आ पाती हैं। और इन सब चीज़ों के लिए जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, ये सब चीज़ जानकारी आपको होनी चाहिए, 8 दिशाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बस मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा इशारा दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी, आपको अगर दिशाओं पर जल्दी जल्दी चलना है तो याद रखिएगा, जो ही कहे द से दाएं तो द से दिशा में, किसके दिशा में, द से दाएं तो किसके दिशा में, तो मन में रखना है घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। तो इतना हम लोग नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे, द से दाएं, द से दिशा में, यानी कि दिशा में का मतलब ऐसे, ब से बाएं और ब से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब उल्टा ऐसे, द से दाएं, दाएं का मतलब दिशा में यानी ऐसे घोड़े की सुई चलेगी, ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में यानी कि 90 अंश सुई ऐसे जहां भी रहेगा 90 अंश घुमा देंगे। तो ये भी बात मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो अब इसमें जितने अब हम लोग प्रश्न लेंगे 2006 या 2009 या 2013 या 2018 या 2019 या 2020 की परीक्षा में पूछे गए होंगे। तो पहला प्रश्न है, एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है। तो आपको अगर समझने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा छोटा सा प्लस बना दीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरब दिशा है। तो 10 मीटर पूरब में, कोशिश करिए पहली दूरी छोटा ही बनाई ताकि उसी अनुपात में आगे की दूरी बना सके, थोड़ा बहुत अंतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। तो ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई होती तो विपरीत ऐसे चलती, और कितना, तो 8 मीटर, यानी इससे थोड़ा सा छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, द से दाएं, द से घड़ी के सुई के दिशा में, और 50 मीटर का मतलब ये हमारे व्हाइट बोर्ड से या आपके रफ से बाहर चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अनुपात में थोड़ा सा ज्यादा आप चला लीजिए जितना आपके पास स्पेस है, और लिख भी दीजिए, दूरी तय करती है। और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर द से दाएं, द से घड़ी की सुई के दिशा में मुड़ती है और 30 मीटर, तो ये 8 है। तो 50 से थोड़ा ही कम रहेगा, 8 से तो बहुत ही ज्यादा रहेगा, और 30 मीटर चलती, फिर भी हमारे पास जगह के अनुपात में जितना है उतना हमने चला दिया, यहाँ पे 50 से ज्यादा ही हो गया, खैर बराबर ही हो गया। तो फिर भी ये 50 से ज्यादा होगा, फिर भी हम लोग अनुपात में थोड़ा सा आगे बना के देख लेते हैं, क्योंकि जगह का अभाव भी है। चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, यानी यही इसकी क्या है, मंजिल है, लिखने की जरूरत नहीं परीक्षा में, मंजिल तक पहुंच जाती है। यात्रा आरंभ स्थल से, अब यहां पर मैं सापेक्ष का जो पिछला ट्रिक था, यहां पे मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो है जिस नाम के आगे लिखा रहे, जिस शब्द के आगे लिखा रहे प्रारंभिक स्थान से, जिस शब्द के आगे लिखा रहे सापेक्ष से, कि जिस शब्द के आगे लिखा रहे संदर्भ में, या जिस शब्द के आगे लिखा से, वहीं पे हम लोग प्लस बनाते हैं। तो यहां किस नाम के आगे लिखा है, यात्रा आरंभ स्थल से, यात्रा आरंभ स्थल से, यानी यात्रा आरंभ स्थल से के बाद लिखा है से, यानी से पहले जो नाम है उसी नाम के पास हमें प्लस का निशान बनाना है। तो यात्रा स्थान, आरंभ स्थान ये है, तो यहां पे प्लस का निशान बना देंगे अगर नहीं बना हुआ है। कभी कभी यहां से पूछ सकता है, अगर ABCD लिख देगा यहां पर ABC, तो यहां से भी पूछ सकता है, यहां से भी पूछ सकता है, यहां से भी पूछ सकता है। तो जिस भी नाम के आगे से लिखा रहे वही भी प्लस का निशान बनाकर, और इसी के बीचों बीच यहां पे खड़े होकर देखना है कि अगला नाम किस दिशा में है। यात्रा आरंभ स्थल से अब वह किस दिशा में है, तो अब वह मंजिल इसकी यहां पर है, तो ये किस दिशा में है, तो ये थोड़ा सा किस दिशा में है, तो ये है दिशा दक्षिण और ये है दिशा पूरब, तो इसके बीच में ही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। एक बात और मैं आपको, पहले आंसर देख लीजिए इसका, दक्षिण पूर्व सही आंसर है। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, देखिए ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो दक्षिण पूर्व के बीच में ये बीच वाली दिशा क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्व। तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ठीक हो ठीक बीचों बीच ही दिशा दक्षिण पूर्व कहलाएगी, यहां भी कोई होगा तो भी दक्षिण पूर्व कहलाएगा, यहां भी कोई होगा तो दक्षिण पूर्व ही कहलाएगा, यहां भी होगा तो दक्षिण पूर्व, यहां भी होगा तो दक्षिण पूर्व, यानी यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई भी दूरी रहेगा, यहां से लेके यहां तक के बीच में, तो सब का सब दक्षिण पूर्व कहलाएगा। जैसे ये उत्तर है, ये पूरब है, तो ये बीच वाली दिशा क्या हो गई, उत्तर पूर्व। ऐसे ही लोग लिखते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि एकदम बीचों बीच वाला ही दिशा सिर्फ उत्तर पूर्व कहलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां भी कोई खड़ा है तो भी उत्तर पूर्व, यहां भी खड़ा है तो भी उत्तर पूर्व, यहां भी खड़ा है तो भी उत्तर पूर्व, यहां भी खड़ा है तो भी उत्तर पूर्व। कहने का मतलब यह है कि पूरा यहां से लेके
यहां तक की पूरी दिशा उत्तर पूर्व कहलाएगी। यानी कि उत्तर से थोड़ा सा भी इधर हो या पूरब से थोड़ा सा भी इधर हो तो ये सारी दिशा उत्तर पूर्व कहलाएंगी। तो इसके लिए कभी आप कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है जो आगे कोड वाले प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला है, तो यहां से हम लोग चला देते एक्स जो है नाम है इसका, किधर चला 15 किलोमीटर है और ये चला है उत्तर में, तो उत्तर में हमने चला लिया, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊपर चला लिया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया, तो पूर्व की ओर कह दिया कि मुड़ गया, तो हमें दाएं बाएं का कोई ख्याल नहीं रखना, डायरेक्ट हमें पूरब की ओर मुड़ गया और आगे 10 मीटर गया। तो इतना 15 है तो 10 थोड़ा सा इससे कम हम लोग चला देते हैं, आगे गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया। तो दक्षिण कह दिया तो दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं, हमें हर हालत में जिधर भी मुड़ी लेकिन दक्षिण में ही जाना है। और 5 तो 10 इतना है तो 5 थोड़ा ही होगा। और यहाँ पे देखिए जहां रुकिए वहां तीर बनाने का आदत बनाइए, जहां चलिए वहां पे दूरी और तीर बनाते चलिए। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर। तो दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं है, पश्चिम जिधर है उधर आपको मुड़ना है। तो इधर पश्चिम नहीं है, गलती से इधर मुड़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पश्चिम इधर है। और कितना चला 10 मीटर। तो ये देखिए ये 10 किलोमीटर है, तो अनुपात में चित्र बनाने का मतलब ये नहीं कि 10 मीटर इस बार इतना चला दीजिए तो आंसर अलग आ जाएगा, यहां तक चला देंगे तो, और यहीं रोक देंगे तो भी आंसर अलग आ जाएगा, इसलिए इसमें दूरी का मतलब होता है। तो 10 ये है, 10 अगर यहां से यहां है तो 10 मीटर यहां से यहां भी होगा। ये जो 15 हम लोग लिखे हैं ये वाली दूरी है 15। तो यहां पहुंच गए ये 10 मीटर चल के, तो यहां पहुंचने का मतलब अब वह अपने घर के संदर्भ में, तो देखिए के संदर्भ में से ठीक पहले क्या है तो घर है, तो के संदर्भ में या से ठीक पहले जो नाम होता है या जो स्थान होता है वहीं पे प्लस का निशान बनाना है। तो घर इसका कौन सा है, ये है, तो यहीं पे प्लस का निशान बना के खड़े होकर देखिए अगला ये जो नाम है यानी कि कौन सा, अब वह का मतलब यही, ये वह है, यहां पर पहुंचा। तो ये कौन सी दिशा में है, तो ये है उत्तर में, तो हमारा आंसर आ जाता है ए उत्तर। देखिए आंसर है उत्तर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर की ओर इसे 5 किलोमीटर चला देते हैं। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ गया लेकिन मुड़ के रुका है, ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तो 3 किलोमीटर चला दी, इससे थोड़ा सा कम, और दाईं ओर मुड़ जाता है, 10 से दाएं, 10 से दिशा में दाईं ओर मोड़ दिए लेकिन रोके हुए हैं, कितना पेंडिंग में, कितना चल रहा है, और 5 किलोमीटर चलता है। तो यानी ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से, जो जहां पर से लिखा है उससे पहले देखिए कौन सा नाम है, आरंभिक स्थल। तो आरंभिक स्थल जहां पे बिंदु बनाया यही है, तो यहीं पे प्लस का निशान बना के यहीं से खड़े होकर देखना है। अब वह का मतलब कहां है, तो वह जो है जो अंतिम दिशा होता है उसी को वह कहा जाता है, यानी कि वह यहीं पे है, यहीं पे खड़ा है, ऐसे देखिए खड़े होकर देख रहा है। तो वह कहां है, यहां से खड़े होकर देखेंगे तो ये जो दिशा है ये उत्तर है, और ये दिशा है जो पश्चिम है, और ये दिशा उत्तर है। तो उत्तर और पश्चिम के ही बीचों बीच में है, बीचों बीच में हो चाहे इसके इधर 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 कहीं भी रहे तो हम कहेंगे उत्तर पश्चिम में है, हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है, यदि सीना, देखिए ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो देखिए इसमें क्या करिए, दूसरा वाला ही नाम पहले बना दीजिए, टीना पहले लिख दीजिए। क्यों पहले हम लोग लिख रहे हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप जाइए राम के दाएं साइड में बैठ जाइए, तो आप राम को, सबसे पहला काम आप राम को ढूंढेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं जाके बैठ जाएंगे, राम को ढूंढेंगे, उसके बाद उसके दाएं बैठना है तो दाएं, बाएं बैठना है तो बाएं बैठ सकते हैं। उसी तरह से सीना की कहानी बताई जा रही, सीना क्या है, असली हीरो है इसमें सीना, यानी सीना की स्टोरी बताई जा रही। सीना क्या है, तो टीना के दक्षिण पश्चिम की ओर है। सीना किधर है, यानी सीना को कहा जा रहा है कि तुम जाओ भैया और टीना के दक्षिण पश्चिम में बैठ जाओ। कितना दूरी बनाकर, तो 40 मीटर की दूरी बनाकर। सीना को क्या कहा गया है, तो टीना के दक्षिण पश्चिम में बैठने के लिए। तो सीना सबसे पहले टीना को खोजेगी, इसीलिए हमने टीना को पहले बैठा लिया ताकि आराम से सीना आए
और उसके दक्षिण पश्चिम। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो वहां पे प्लस की कल्पना करिएगा। तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, यानी इसी के बीचों बीच सीना जो है इसी के बीचों बीच बैठेगी। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सीना, दूरी थोड़ा छोटा बना के रखेंगे हम लोग, सीना। यहां पे सीना बैठ गई और ये दूरी हो गई 40 मीटर की। अगर कंफ्यूजन हो तो इस लाइन को फिर से पढ़ के चेक कर लिया करिए। सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो सीना जो है टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर बैठ गई 40 मीटर की दूरी बनाकर। और रीना सीना से दक्षिण और रीना जो है सीना से दक्षिण पूर्व की ओर बैठी 40 मीटर की दूरी पर है। अब कहानी किसकी बता रहा है? रीना की। क्या करा? ज्यादातर एक और तरीका मैं जो हर वीडियो में बताता हूं, कर्ता क्रिया विधि, यानी शुरू को देखिए नाम को और लास्ट इसका रिजल्ट देखिए। शुरू में नाम रीना लिखा है, लास्ट में लिखा दक्षिण पूर्व, यानी रीना को क्या करना, किधर बैठना? दक्षिण पूर्व की ओर। किसके? तो सीना के। तो रीना को कहां बैठना? दक्षिण पूर्व। किसके? सीना के। तो सीना यानी ये इसका दक्षिण पूर्व कौन होगा? अगर कंफ्यूजन है तो प्लस बनाकर, यही तरीका हमेशा याद रखिए। जहां से कंफ्यूजन हो वहीं पे प्लस की कल्पना करके अब उसका दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम सब आप पता कर सकते हैं। तो रीना को सीना के दक्षिण पूर्व बैठना है, तो ये है दक्षिण, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये है पूरब, यानी इसी के बीचों बीच ये कहीं ऐसे बैठेगी और 40 मीटर की दूरी पर। और ये कौन है? तो रीना है। तो रीना जो है सीना के, अब दोबारा पढ़ के आप चेक कर लिया करिए, रीना सीना के दक्षिण पूर्व है, तो बिल्कुल सही है। 40 मीटर की दूरी है, तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो दोनों एक बराबर आ गए। और यहां पे देखा कर 90 अंश का कोण ऐसी हालत में बनता है सामान्यतः। अब पूछ रहा रीना, किसकी बात पूछा? रीना टीना के सापेक्ष में, मैं बताया हूं जिस नाम के आगे के सापेक्ष लिखा रहे, से लिखा रहे, उसी जिस नाम यहां, यानी कि कुल मिला के जहां पर से लिखा रहा है उससे ठीक पहले जो नाम लिखा रहा है उसी के पास प्लस बनाइए। यानी टीना के बाद से लिखा है, तो टीना के पास प्लस की कल्पना करिए। बनाने की जरूरत नहीं, कल्पना करिए, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। और पीछे एक जो नाम बचा हुआ उसको देखिए वो किधर है, तो रीना किधर है? टीना से। तो रीना एकदम ठीक दक्षिण में है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी, दक्षिण। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर से खुद से लगाने का प्रयास करिएगा। वैसे मैं इसका पीडीएफ भी आपको, पीडीएफ का लिंक भी उपलब्ध कराता हूं। जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूं, जिस फॉर्मेट में बना रहा हूं, जिस पीडीएफ पे बना रहा हूं, ये सभी पीडीएफ एक जगह इकट्ठा करके मैं इसका लिंक बना दूंगा लास्ट में, जब सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे, सब प्रकार के प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो। और आप चाहे तो उन पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके परचेज भी कर सकते हैं एक साथ, ताकि दोबारा आप प्रैक्टिस कर सके। तो देखिए एक और प्रश्न है, बी, इस कहानी का हीरो है बी, और लास्ट में देखेंगे तो क्या है? पश्चिम में है। बी पश्चिम में, किसके? तो ए के। शुरू को लास्ट को पढ़ने की आदत डालिए। बी पश्चिम में, किसके? ए के। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो दूसरा ही वाला नाम, यानी ए, मैंने अभी बताया था कि अगर आपको कहा जाए कि आप जाइए रमेश के दाएं बढ़ जाइए, तो पहले आप रमेश को खोजेंगे तब उसके दाएं बैठेंगे। उसी तरह से बी को कहा गया कि पश्चिम में तुम रहना, किसके? तो ए के। तो पहले ए को बैठा लिया गया, अब इसके पश्चिम में आराम से बी क्या करेगा? बैठ जाएगा। फिर से आप पढ़ के चेक कर लीजिए। बी जो है कहानी किसकी सुनाई जा रही है? बी की। किधर है? तो ए के पश्चिम में है। कितना? तो 2 किलोमीटर। सी, अब कहानी सी की है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है। सी जो है बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, यानी थोड़ी सी दूरी पे है। 1 लिख देते हैं, उत्तर में है। और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये लाइन किसी को समझ में नहीं आती, अब इसको कैसे बना है? तो जब समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब और जो लिखा रहता है, अभी कहानी किसकी चल रही थी? सी की। इस कहानी का हीरो अभी सी था कि सी बी के उत्तर में है और डी के पूर्व में है, यानी कहानी अभी सी ही की चल रही। जैसे कहा जाए राम लक्ष्मण के भाई थे और दशरथ के पुत्र थे, यानी कि अभी राम ही को एक में भाई बोला गया और अगले लाइन में राम को ही दशरथ का पुत्र बोला गया। उसी तरह से सी बी के उत्तर में है और यही सी डी के पूरब में। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जहां पे और लिखा रहे उसको काट के पहला वाला जो नाम होता है उसको लिख कर
कामा करके अब पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है। सी डी के पूर्व में है। सी जो है, अब देखिए करता ये हो गया, सी किधर है तो पूर्व में है। सी किधर होना चाहिए, पूर्व में, किसके तो डी के। कुछ लोग गलती क्या करते हैं तो डी को इधर बना देते हैं, डी को ही पूर्व में कह देते हैं, जबकि ये कह रहा है कि सी, यही सी डी के पूर्व में है तो डी का पूर्व इधर होगा। सापेक्ष स्थिति वाले प्रश्न में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे ऐसे करके, तो मैं आपके सामने हूं लेकिन मेरे हिसाब से आप मेरे सामने हैं। जैसे अगर उधर से कोई मुझे देखे तो आप वो कह सकता है कि मैं उत्तर में हूं, लेकिन मेरे पीछे से कोई मुझे देखेगा तो बोलेगा कि मैं दक्षिण में हूं। यानी कि दो लोगों के हिसाब से अलग अलग आंसर। इधर से कोई देखेगा तो मुझे बोलेगा पूरब में हूं, इधर से कोई मुझे देखेगा तो बोलेगा मैं पश्चिम में हूं। यानी सबके हिसाब से अलग अलग स्थिति आती है और इसी को कहते हैं सापेक्ष स्थिति। अब हम लोग आगे देखते हैं, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ई किधर है तो लास्ट में क्या लिखा है, दक्षिण में। तो ई दक्षिण में किसके, ई के। ई दक्षिण में किसके, डी के। तो डी के दक्षिण में कितना, 4। तो ये देखिए 1 है और ये कितना था, 2 था। तो 1 से तो ज्यादा ही होगा, 2 से भी ज्यादा, कुल मिला के 4 है तो थोड़ा सा हमें ज्यादा ही रहेगा। ये अनुपात में चित्र बनाएंगे तभी आंसर आपको समझ में आएगा। यहां पर ई है, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है। और का मतलब इसी ई के फिर से बात हो रही, जहां पे और लिखा रहा है, और का मतलब होता है पहला नाम, सीधी सीधी बात। और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन का मतलब होता है पहला नाम। तो और को काट के आप पहला नाम लिख दीजिए। ई और डी में पहला नाम कौन है तो ई है, तो और को काट के यहां पर आप लिख सकते हैं ई और कामा कर दीजिए। ई एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है। ई जो है एफ के पश्चिम में, ई जो है एफ के पश्चिम में, तो एफ कहीं यहां होगा और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर। देखिए ये 2 किलोमीटर ये दूरी यहां से यहां तक, और 2 ये 4 और थोड़ा सा और, यानी कि लगभग यहां तक। इस बात को आप ध्यान से बनाइएगा। देखिए 5 किलोमीटर कहा है तो कैसे अनुपात हमने लगाया कि 2 मीटर ये है किलोमीटर, 2 4, यानी यहां भी 2 और 2 4 यहां तक आएगा तो 4 होगा, तो थोड़ा सा और हमने बढ़ा दिया तो टोटल 5 हो गया। यानी इससे इतना अंदाजा लगाना है कि इधर ही है 5 किलोमीटर। अब पूछ रहा है ए के सापेक्ष में, यानी जहां पे सापेक्ष लिखा है उस जिस शब्द से के बाद सापेक्ष लिखा है उसी के पास प्लस का निशान बनाइए। तो ए के पास प्लस का निशान हमने बना दिया और अगला नाम हमें देखना है कि एफ कहां पर है। तो अगर आप इसे सीध में बना देंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। देखिए ये थोड़ा सा भी अगर आपको इधर दिखता हुआ जाता हुआ दिखे, इसी बात को बस समझना, ये 2 और ये 2 4, तो 2 ये है तो यहां से यहां की दूरी भी 2 होगी, और यहां से यहां 2 है तो यहां से यहां की भी दूरी 2 होगी। तो 5 हमें बनाना है, तो 2 और 2 4 और थोड़ा सा और हमने चला दिए 5 इतना दूर। तो ये कौन सी दिशा है तो ये है पूरब और ये है दक्षिण। तो दक्षिण पूरब के बीच में चाहे यहां भी हो, चाहे यहां भी हो, चाहे यहां कहीं भी हो, तो हमारा आंसर कुल मिला के दक्षिण पूर्व सी वाला आ जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति का मोह पूरब की ओर है। इस वीडियो को पूरा आनंद आप लेना चाहते हैं, पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक दिया करिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। तो इस प्रश्न को खुद से आप एक बार सॉल्व करके देखिए, हो सकता है कि आपका उत्तर गलत आ जाएगा, थोड़ी सी भी लापरवाही आप करेंगे। ये ऐसा प्रश्न है, इसमें कुछ ना कुछ किक मौजूद है। तो खैर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब वीडियो को आप आगे बढ़ा के देखिए। एक व्यक्ति का मुंह पूरब है तो हम लोग प्लस बना के चलाना शुरू करते हैं। खैर एक व्यक्ति का मुंह जो है वो पूरब में है तो हमने कर दिया, इसका मुंह का प्रदर्शन कर रहा है पूरब में है। फिर वह बाएं घूमता है तो ये व्यक्ति यहां से यहां तक चला नहीं है, ये व्यक्ति यहीं पे खड़ा है, बस उसका मुंह पूरब में है। उसके बाद वह बाएं घूमता है, जैसे मैं एक व्यक्ति पूरब की ओर है, मान लीजिए मेरा चेहरा पूरब की ओर है, फिर मैं बाएं घूमता हूं, तो मैं अभी अपने स्थानीय पर हूं, बाएं घूमता हूं, अब चलना शुरू करता हूं। यानी यहां से व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, यहां से यहां तक वो कुछ चला नहीं है, बस उसका चेहरा जो है पूरब की तरफ था, ये पूरब की तरफ चेहरा किए हुए था। फिर हो सकता है उसे याद आया कि मुझे कहीं जाना है, इसलिए वह बाएं घूमता है। यानी कि बाएं का मतलब ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में, यानी कि इधर की तरफ अब चेहरा हो गया, अभी भी कहीं चला नहीं है, बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। अब ये जो है 10 मीटर
चलता है, मान के चलते हैं कि ये इतना 10 मीटर चल दिया, फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, 10 से दाएं 10 से दिशा में, तो जल्दी जल्दी आप चला सकते हैं, 10 का आधा 5 चला दिया हमने। फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो दक्षिण कर दिया तो कुछ सोचना है, तो 5 इतना है तो 5 इतना ही, और ये 10 है तो 10 का लगभग आधा आप अनुपात में चला दीजिएगा। अब उसके बाद और वहां से वो 5 मीटर पश्चिम में, पश्चिम कर दिया तो दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं, पश्चिम इधर है। अब 5 इतना है तो 5 यहीं पे आके आपका रुक जाएगा, ऐसा ना हो कि आगे बढ़ा दीजिए। तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, तो इसी के बराबर में एकदम यहीं पे, यहां पे ही आके ये रुक जाएगा। और चलना कहां से शुरू किया था? यहां से। अब देखिए पूछ क्या रहा है, अपने मूल स्थान से पहले क्या लिखा है? मूल स्थान, तो मूल स्थान यही है, तो यहीं पे हम लोग प्लस का निशान बनाएंगे। वह किस दिशा में? तो यहां पर है, यहां पर है ये, तो ये कौन सी दिशा है? तो ये है आपकी उत्तर दिशा। हमारा आंसर आ जाएगा सी, उत्तर। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग के नए नए ट्रिकी वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।